हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। और आज की क्लास होने वाली है अंग्रेजी पढ़ने वाली क्लास, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस में कराने वाली हूं आपको। और प्रैक्टिस के क्रम में जो टाइटल हमने उठाया है, जो शीर्षक है आज की रीडिंग प्रैक्टिस का, वो है बेवकूफ बिल्ली और चालाक बंदर। बेवकूफ यानी कि स्टूपिड, बिल्ली का मतलब होता है कैट्स, क्योंकि यहाँ पर दो बिल्लियों की बात करेंगे हम लोग। और चालाक यानी कि क्लेवर, और बंदर का मतलब आपको पता है, बंदर का मतलब होता है मंकी। तो ये कहानी आज हम लोग पढ़ के समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। अब तक तो मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस आपको करा दी है कि वंस अपॉन अ टाइम का मतलब जो है आपको अब तक पता चल गया होगा। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, ठीक है। और ये जो है मोस्टली यूज होता है कहानियों को जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम बहुत लोकप्रिय है, काफी ज्यादा ये इस्तेमाल होता है बहुत सारे स्टोरीज में। आपको शुरुआत जो है कुछ ऐसी ही दिखेगी। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड टू कैट्स, ठीक है। लिव्ड यानी कि रहते थे, ठीक है। रहते थे या रहती थी, क्या? दो दो बिल्लियां, कैट्स। कैट का मतलब बिल्ली, और यहाँ पर बिल्लियों की बात हो रही है। तो दो बिल्लियां जो है वो रहती थी, ठीक है। दो बिल्लियां थी, तो भाई दो बिल्लियां, ठीक है। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। दे यानी कि वे, वर यानी कि थे। अब दे यूज हो रहा है तो वर ही यूज होगा, हमें है ना, पता है ना वॉज वर का कॉन्सेप्ट। वेरी यानी कि बहुत, गुड यानी कि अच्छा, अच्छे, डिपेंडिंग ऑन कि क्या वाक्य में यूज हो रहा है। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। वो दोनों जो है बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दो बिल्लियां जो है बहुत बढ़िया दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। दे प्लेड टुगेदर, लाफ्ड टुगेदर। दे यानी कि वे, प्लेड यानी कि खेलते थे, है ना। प्लेड यानी कि खेलते थे, टुगेदर यानी कि साथ में, है ना, साथ में। लाफ्ड यानी कि हंसते थे, हंसते थे। टुगेदर यानी कि साथ में। तो वो साथ में जो है हंसते थे, खेलते थे, बचपन के दोस्त थे वो दोनों, है ना। बहुत प्यार से दोनों रहते थे। वन फाइन डे दे फाउंड अ लोफ ऑफ ब्रेड। सबसे पहले तो ये जो लोफ ऑफ ब्रेड है, इसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, ठीक है। रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, एक पीस बेसिकली, है ना। रोटी का पीस या ब्रेड का पीस जो है, वो उन्हें एक रोटी मिली, अ लोफ ऑफ ब्रेड, या रोटी का टुकड़ा मिला, या रोटी ही मिली, ठीक है। वन फाइन डे यानी कि एक, फाइन डे यानी कि अच्छे दिन पर, है ना, अच्छा दिन। डे यानी कि दिन। उन्हें, यहाँ पर दे जो है उन्हें के तौर पर यूज हो रहा है। फाउंड यानी कि मिला, क्या? एक रोटी का टुकड़ा, यानी कि लोफ ऑफ ब्रेड। एक बहुत अच्छे दिन में उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला। क्या किया उन्होंने? दे पिक्ड इट एंड डिसाइडेड टू, ठीक है। उन्होंने, दे यानी कि उन्होंने, पिक्ड यानी कि उठाया, है ना, उठाया किसे? उसे। और एंड का मतलब होता है और, डिसाइडेड यानी कि तय किया, निर्णय लिया, डिसीजन लिया, है ना। डिसाइडेड टू ब्रेक इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। पार्ट्स यानी कि हिस्सा, है ना, पार्ट्स यानी कि हिस्सा। और इक्वल का मतलब होता है क्या? इक्वल का मतलब होता है बराबर, है ना। इक्वल का मतलब होता है बराबर। टू यानी कि दो, इनटू यानी कि में यहां पर यूज हो रहा है इसे, इट यानी कि इसे, तोड़ने का, है ना, तोड़ने का। उसको उसको तोड़ करके दो बराबर हिस्से करने का उन्होंने डिसाइड किया। कि ब्रेड मिल गया अपने को, दो बिल्लियों को ब्रेड मिल गया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको तोड़ करके दो बराबर हिस्से कर लेते हैं। नाउ
they thought, who will divide the loaf of bread into two and started arguing. ठीक है, आर्ग्यूइंग का मतलब होता है बहस करना, बहस करना, आर्ग्यू करना है ना, बहस करना। स्टार्टेड यानी कि शुरू करना, शुरू कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब देखो, दे थॉट, नाउ यानी कि अब, नाउ का मतलब होता है अब, दे थॉट यानी कि उन्होंने सोचा, सोचा, दे थॉट, कौन, हु यानी कि कौन, डिवाइड, हु विल डिवाइड, कौन हिस्सा करेगा, है ना, हिस्सा करेगा, करेगा, द लोफ ऑफ ब्रेड, है ना, कौन हिस्सा करेगा किसका, रोटी, रोटी के टुकड़े का। ठीक है, रोटी के टुकड़े का, इनटू का मतलब अगेन में, दो और। ठीक है, वो क्या करने लगे, वो उन्होंने ये सोचा कि कौन जो है हिस्सा करेगा किसका, रोटी के टुकड़े का, और बहस जो है वो शुरू कर दिया कि कौन तोड़ेगा, बेसिकली दोनों में से कौन तोड़ेगा, क्योंकि दोनों को क्या होने लगे, ट्रस्ट इश्यूज होने लगे। ट्रस्ट इश्यूज का मतलब क्या होता है, जब आप सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते हो और वाइसे वर्सा वो भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ने सोचा कि हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं करूंगा तो उसको लगेगा कि मैंने ज्यादा ले लिया, वो करेगा तो मुझे लगेगा उसने ज्यादा ले लिया, तो वो सोचने लगे कि अब इसका हिस्सा करेगा कौन। ये सोच ही रहे थे कि अ मंकी वॉज वॉचिंग इट ऑल वेरी केयरफुली। अ मंकी यानी कि एक बंदर, एक बंदर, वॉज यानी कि था, वॉचिंग यानी कि देख रहा। ठीक है, देख रहा, यह सब, ऑल यानी कि सब, बहुत ध्यान से, केयरफुली, है ना, ध्यान से। एक बंदर जो है वो बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था कि हुआ क्या उन दोनों के साथ। ठीक है, बहुत ध्यान से उनको, उन दोनों को देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। When he saw cats quarreling, quarreling यानी कि झगड़ते हुए, झगड़ते हुए, क्वेरलिंग, है ना, कैट्स यानी कि बिल्लियों को, बिल्लियों को, बिल्लियों को, ही सॉ, सॉ यानी कि देखा, ही यानी कि उसने, यहां पर यूज हो रहा है जब, तो जब उसने बिल्लियों को झगड़ते हुए देखा, जब उसने बिल्लियों को झगड़ते हुए देखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू हेल्प देम। ठीक है, अब देखो बंदर कितना सज्जन पुरुष है, देख रहे हो, ही डिसाइडेड यानी कि उसने, डिसाइडेड यानी कि तय किया या फैसला लिया, तय किया, टू हेल्प मदद करने को, किनकी, देम यानी कि उनकी, उनकी मदद करने का इसने डिसीजन लिया कि भाई बहुत हो गई तुम दोनों की लड़ाई, अब मैं मदद करूंगा जाकर के तुम लोगों की। ठीक है, उसने ऐसा डिसाइड किया, तय किया। सो ही केम टू हेल्प एंड ऑफर्ड देम हेल्प। सो ही, तो वह आया, आया उनके पास, देम है ना, उनके पास, और ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव देना या ऑफर करना, और उनको कहना, मतलब पेशकश करना। ठीक है, इसलिए वो आया, और मदद और पेशकश करना। ठीक है, पेशकश करना, पेशकश किया, ऑफर्ड देम हेल्प, पेशकश की, मदद की, है ना, उनकी, उनकी हेल्प यानी कि मदद की, उनको मदद करने का बोला कि मैं मदद करता हूं, उनके पास आया और बोला कि मैं मदद करूंगा, हेल्प की पेशकश की। ठीक है, बोथ द कैट्स अग्रीड, अग्रीड का मतलब होता है राजी हो जाना, राजी होना, है ना, अग्रीड राजी होना। कैट्स तो कैट्स ही है भाई, बिल्लियां, है ना, बोथ द कैट्स,
दोनों बिल्लियां, है ना, दोनों बिल्लियां राजी हो गई। द मंकी यानी कि बंदर डिवाइडेड द लोफ इनटू टू, बंदर ने डिवाइडेड यानी कि बांट दिया, है ना, बांटा रोटी के टुकड़े को, रोटी को, है ना, इनटू का मतलब में, दो, है ना, दो हिस्सों में बांटा। बट इट वॉज अनइक्वल, ठीक है, क्या हुआ, बांट तो दिया उसने, लेकिन यह था, समान नहीं था, है ना। उस क्या था, उसने वो दो भागों में बांट दिया, लेकिन ये क्या था, अनइक्वल था, यानी कि असमान था, असमान था, ठीक है। सो मंकी डिसाइडेड टू टेक अ, ठीक है, इसलिए मंकी डिसाइडेड, बंदर ने तय किया टू टेक, लेने का एक, क्या लेने का डिसाइड किया, देखो, एक बाइट टू मेक इट इक्वल, एक बाइट का मतलब क्या होता है, दांत से काट करके चीजों को अलग करना, ठीक है। तो क्या किया उसने इसको खाने का फैसला किया, बाइट, है ना, इसको टू बाइट यानी कि खाने का, टू मेक इट इक्वल, उसको खाने के लिए फैसला किया, उसको मेक इट इक्वल यानी कि बराबर करने के लिए, बराबर बनाने के लिए, बनाने को, किसको, इसको, है ना, इसको यानी कि रोटी को। तो उसने क्या किया, उसको बराबर करने के लिए दांत से काट करके एक हिस्सा जो है उसने खा लिया, बट पर्पसफुली। अब पर्पसफुली का मतलब क्या होता है, ये देखो, पर्पसफुली का, बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन, पर्पसफुली का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, मतलब जानबूझकर। इसको आसान भाषा में समझो, जानबूझकर, है ना, ऐसे इसका मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, है ना, जानबूझकर। ही टुक अ लार्जर बाइट मेकिंग द टू पार्ट्स अनइक्वल, है ना, उसने टुक यानी कि लिया एक बड़ा हिस्सा, बाइट यहां पर समझ लो, दांत से काटा, एक बड़ा हिस्सा, बनाते हुए मेकिंग इट, बनाते हुए, दोनों को, है ना, दोनों पार्ट्स को, दोनों हिस्से को कैसा, अनइक्वल, असमान बनाते हुए उसने क्या किया, दांत से काट लिया, बड़ा वाला हिस्सा जो है उसने दांत से काट लिया। द मंकी टोल्ड द कैट्स दैट ही वुड मेक द ब्रेड पीसेस इक्वल, ठीक है। द मंकी टोल्ड, बंदर ने कहा, है ना, बोला, कहा बिल्लियों को, दैट कि वह, वुड मेक द ब्रेड यानी कि बनाएगा किसको, रोटी को, रोटी के टुकड़ों को, है ना, टुकड़ों, पीसेस यानी कि टुकड़ों को क्या बनाएगा, कैसा बनाएगा, इक्वल बनाएगा यानी कि बराबर कर देगा, है ना। इस बार तो गलती हो गई भाई, है ना, बराबर नहीं कर पाया, पर इसकी अब की बार बना दूंगा बराबर, ठीक है। एंड कंटिन्यूड टू डू सो, है ना, और कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, क्या, टू डू सो, यही करता हुआ, यही करना, ठीक है, यही करना जारी रखा। एंड क्या करना जारी रखा, काटता, एक तरफ काटता, बड़ा काट लेता, और दूसरे वाले को बोलता नहीं नहीं, इस बार छोटा कर दूंगा, इस बार बराबर कर दूंगा। एंड फिनिश्ड द एंटायर लोफ ऑफ
bread all by eating himself and finished, यानी कि खत्म कर दिया, खत्म कर दिया. The entire यानी कि पूरे को, पूरे को, किसको? loaf of bread यानी कि रोटी के टुकड़े को, टुकड़े को, all यानी कि सारा, by eating himself, है ना, सारा खाते हुए, सारा खाते हुए, himself यानी कि खुद ही, खुद ही, मतलब सारा खुद ही खाते हुए, अभी इस बार बराबर कर दूंगा, इस बार बराबर कर दूंगा, ये बोल करके सारा खुद ही खाते हुए पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा खत्म कर दिया. ठीक है, अब जब रोटी का टुकड़ा हो गया खत्म, द कैट्स गॉट नथिंग. नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं. कैट्स गॉट यानी कि बिल्लियों को क्या मिला? बिल्लियों को भाई कुछ नहीं मिला, है ना, बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला. देन द कैट्स रियलाइज्ड दैट इफ दे हैडंट बीन फाइटिंग, है ना, देन तब द कैट्स रियलाइज्ड, बिल्लियों ने, है ना, कैट्स रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ, हुआ कि अगर, इफ यानी कि अगर, दे hadn't been fighting, वे नहीं लड़ते रहे होते, ठीक है, वे नहीं लड़ते रहे होते, लड़ते रहे होते, they would have had the loaf of bread. उनके पास होता क्या? रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा. ठीक है, मतलब उनको जब बंदर खा गया ना पूरा, तब उनको समझ आया कि हाय, अगर हम नहीं लड़ रहे होते, नहीं लड़ के आ रहे होते, तब तो क्या होता, तब हमारे पास अभी भी रोटी का टुकड़ा जो है वो बचा होता, हमारे ही पास बचा होता. तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी जो है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये कहानी हमें क्या सीख देती है? बहुत आसान, सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल सीख देती है कि व्हेन टू पीपल फाइट, व्हेन यानी कि जब दो लोग, पीपल यानी कि लोग, लड़ते हैं, है ना, लड़ते हैं, द थर्ड यानी कि तीसरा, द थर्ड वन ऑलवेज गेट्स द प्रॉफिट, है ना, तीसरे को, है ना, तीसरे को हमेशा गेट्स यानी कि मिलता है क्या? लाभ. मतलब कि जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, मे इट बी दो दोस्त, मे इट बी हस्बैंड वाइफ, मे इट बी बेटा और बाप, बेटी और माँ, और भाई और बहन, और कोई भी, जब दो क्लोज लोग लड़ रहे होते हैं, जब दो लोग जो एक दूसरे के करीब है वो लड़ रहे होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा जो है वो जो ये तीसरा इंसान होता है ना, इस तीसरे इंसान को हमेशा बेनिफिट मिलता है, वो हमेशा बेनिफिट में रहता है, वो अच्छा भी बना रहता है सबके लिए, और दो लोगों की लड़ाई करा के उसको पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है, उसकी सामने वाले की जिंदगी खराब कर देता है. ठीक है, तो कभी भी आपस में लड़ करके चीजों को खराब नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, तीसरे को प्रॉफिट मिलता है. राइट? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने सीखे ऐसी चीजें जो आपको मदद करती है अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सारी जगहों पर मदद करने वाली है. ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा?
आप बताएंगे। तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास में कमेंट करना है और बोलना है कि हाँ मैम क्लास बहुत अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम क्लास बढ़िया लगी है, आप क्लास को लाइक करके मुझे बताओगे क्लास आपको बढ़िया लगी है, और क्लास को आप शेयर भी करोगे। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई भी अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाए, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप ये 2 महीने की कोर्स है, इसमें आपको काफी कुछ सिखाया जाता है जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान लगने लगेगा। फिर है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। अगर आपको ग्रामर में लगता है कि आपको ग्रामर में मेहनत करने की जरूरत है तो आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कोई स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करने को लेकर के, तो बेसिक से प्रो कोर्स जो है आपका जवाब है। ये कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है। ये 3 महीने की कोर्स है जिसमें आपको मिलते हैं कुल 90 वीडियो क्लासेस। ठीक है, 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, 90 पीडीएफ भी मिलती है, और अभी तो खैर 90% का ऑफ भी चल रहा है। तो जबरदस्त मौका है, जबरदस्त ऑफर है, जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा अब आप हमारी ऐप से हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे ग्रामर की ई बुक हो गई, वर्ड मीनिंग हो गई, टेंसेस हो गई, मिनी स्पोकन या बेसिक प्लस, इनमें से कोई सी भी ई बुक जो है आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है बी बैंकर। हमारी ऐप कुछ आपको ऐसी दिखेगी, वहां से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी फोन पर। ठीक है, उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट होकर के रजिस्टर कर लोगे, यहाँ पर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके। फिर यहाँ पर अपना नाम आप लिखोगे, आपका जो नंबर है फोन नंबर वो आप यहाँ पर डाल दोगे, फोन नंबर आपका। फिर आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस जो है आपका वो आप डालोगे। यहाँ पर एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करोगे, आसान सा, और यहाँ पर आप अपना प्लेस बताओगे जहां से आप हो ताकि मुझे भी पता चले, और फिर आप रजिस्टर कर दोगे। इसको चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए रजिस्टर कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो आप स्पोकन वाले बॉक्स में क्लिक करना, रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले बॉक्स में क्लिक करना, ग्रामर की कोर्स करनी है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना, बुक्स चाहिए तो यहाँ पर चले जाओ, नहीं तो बीबी स्टोर पर चले जाओ। तो जैसे मान लो आपको स्पोकन की कोर्स करनी है, ठीक है, मान लो आपको स्पोकन वाली कोर्स करनी है तो हमने इस पे क्लिक किया। इस पे जैसे आप अंदर जाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला पेज आपको दिखेगा, ये वाला पेज। ठीक है, यहाँ पे बेसिक से प्रो कोर्स आप देख सकते हो, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, इसका डेमो देख सकते हो, डाला हुआ है डेमो। और बाय नाउ पर क्लिक करके जो है आप बाय कर सकते हो। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जो कि पेमेंट का पेज है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पे नाउ पर पेमेंट करके आप जो है पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब आपको कोर्स जो है व्यू कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे और लीजिए आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको उसके जस्ट बगल में मिल जाएगी। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ उसका इस क्लास में अगर कोई होमवर्क है तो उसकी आंसर शीट भी आपको पीडीएफ में ही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दिक्कत को बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, और फ्री क्लासेस के लिए ये वाले नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे दोनों ही नंबर्स पे। ठीक है, इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हो। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जोन सी भी ई बुक की जरूरत है वो आप ले लेना। यहाँ से ऐप से ई बुक ले रहे हो या इस वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही सूरतों में वेट करना है और ई बुक को क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने फोन पर, है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन पर ई बुक को।
इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज की क्लासेस आती है वहां पर। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम का चैनल जो है इस लिंक से ज्वाइन करना है, नहीं तो इस नंबर से ज्वाइन करना है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखेगा, इसको क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to English with B Banker.